इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर पहला रूल है जिसको हम लोग कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल। लिखिए, स्टेट करिए क्या कहते हैं अफबाउ, लिखिए। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, in the ground state of an atom, the electrons are added. In the ground state of an atom, the electrons are added. The electrons are added in, the electrons are added in, added progressively to the various orbitals, progressively to the various orbitals in increasing order of their energies, 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 given by Borsbury, given by Borsbury rule or N+L rule, or N+L rule, starting from orbital of lowest energy, starting from orbital of lowest energy। पहला रूल है अफबाउ रूल। अफबाउ ने कहा कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो आप किस सीक्वेंस में भरेंगे, फ्रॉम दी लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी की ओर। और लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी डिसाइड कैसे होगा, तो बोर-ब्यूरी रूल, दैट इज N+L रूल से आप उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और किसमें बाद में। और उसी सीक्वेंस में आपने लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 एंड सो ऑन। और ये सीक्वेंस कैसे आया, ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि ये सीक्वेंस हमने निकाला कैसे निकाले हैं। पहला 1s 2s 2p 3s 3p 3d वो लिख दीजिए, काटिए, काटने के बाद सबको सांप की तरह जोड़ दीजिए और जो जैसे लाइन में आ रहा है उसको एक तरह से लिख दीजिए। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कि भाई आप सारे का N+L जोड़िए, जोड़ के एक लिस्ट बनाइए, जिसका पहले आता है उसको पहले लिखिए, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखिए। अच्छा, जहां पर लड़ाई हो रही है आप देखे होंगे 3p और 3s, 2p और 3s में लड़ाई हुआ है, दोनों का वैल्यू 3 है। देखिए, ध्यान है, यहां देखिए दोनों का वैल्यू 3 आया था, इसका भी वैल्यू क्या है, यहां इसका भी वैल्यू 3 है और इसका भी वैल्यू 3 है। तो जब लड़ाई हो रही है तो नियम कहता है कि जिसका ऑर्बिटल नंबर n नंबर जिसका छोटा है वो पहले लिखाएगा और जिसका n नंबर बड़ा है वो बाद में लिखाएगा। तो नोट डाल के इस बात को लिख लीजिए। इफ द N+L वैल्यू, if the N+L value is same for two orbital, is same for two orbital, is same for two orbital, the value with smaller principal quantum number, the value with smaller principal quantum number is at lower energy, the क्या बोला, the value with smaller principal quantum number, the value with smaller principal quantum number is at lower energy, is at lower energy, and the value with higher principal quantum number is at higher energy। ये लड़ाई को रोकने का तरीका अपनाया गया। डन, कोई डाउट, बोले आगे। तो यहीं से हम लोग डिसाइड किए कि 2p और 3s में पहले कौन भराएगा, 2p भराएगा और फिर कौन भराएगा, 3s भराएगा। ये हम लोग यहां से ही सीख के आए। डन। तो ये पहला रूल था अफबाउ रूल। दूसरा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ाए थे, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा दिए, जिसने कहा है कि कोई भी 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए, बोले तो थे कि ऑल फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये हम बोले हैं। लिखवाए हैं कि नहीं वो थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लिखवा भी दिए थे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
फिर भी एक लाइन में आप लिख लीजिए, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जस्ट राइट, सेकेंड रूल है पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू electrons can have all set of 4 quantum number सेम, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स सेम। तो ये पाउली ने बोला। रूल नंबर 3 की ओर जाइए, राइट, रूल नंबर 3, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, HUNDS। क्या हुआ, यहां कुछ दिक्कत है? हुन्स, नेक्स्ट लिखिए हुन्स, HUNDS, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रूल है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको आने से पहले आप लोग सब एक काम कीजिए, आप अभी सोडियम 11 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कैल्शियम 20 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप आयरन 26 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप एल्युमिनियम 13 का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले। तो देखिए मैं सोडियम का एक का आपको लिख कर दिखाता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन अफबाउ ने बोला है कि कैसे भरेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल में सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा। s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, 1s2, क्या लिखेंगे, 1s2। इसके बाद फिर सेकंड पे कौन आएगा, 2s आएगा, उसमें भी मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2, तो यह आ जाएगा 2s2। फिर तीसरा होगा जो एनर्जी लेवल के हिसाब से वो है 2p, उसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6, तो 1s2 2s2 2p6, टोटल जोड़िए कितना हो गया, 10 हुआ। हम लोग को कितना डालना है, तो अगले सेल में 3s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या है ये, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर है? s में 2 ही जा सकता है ना, क्योंकि एक ही डब्बा रहता है, एक डब्बा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 डब्बा है, 3 डब्बा मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये हम लिखवा चुके हैं ऑलरेडी आपको कि किस डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिखवाए हैं ना, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाला कॉलम देखिए वहां पे आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम का क्या होगा, आप लोग लिखेंगे कि मैं लिख दूं, जल्दी लिखिए। मैं चाहता हूं आप लोगों में से कोई बताए मुझे कि कैल्शियम का क्या होगा, आंसर लिखिए। कैल्शियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहीं तक होगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। उसके बाद कौन है, आयरन। लिख लेंगे कि मैं लिखूं, आयरन 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गया, और लास्ट में 3d6। बोरोन 1s2 2s2 2p1। एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3s3।
बेहुदा 3s3 S में 2 से ज्यादा कैसे जाएगा? कह रहा 3s3। बढ़े आगे, सिंपल है। हम लोग यही लिखने के लिए पूरा चैप्टर पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इतना लंबा चैप्टर पढ़े हैं सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कि आप लोग बचपन में पढ़ते थे सोडियम का 281, अब एक नया कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। बस यही पढ़ने के लिए ही आप। अच्छा देखिए मैच करेगा, देखिए मैच कर रहा है। फर्स्ट सेल में कितना? 2, सेकेंड सेल में कितना? 8 और थर्ड सेल में कितना? 1, 281 हुआ। अब ये पता चल गया कि ये 8 भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक s ऑर्बिटल है और फिर p ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल में भी 3 डब्बे हैं, px py pz, और हर एक डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको वो डायग्राम याद होगा जो मैंने डंबल शेप का बनाया था, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाए थे और एक इलेक्ट्रॉन नीचे बनाए थे। ध्यान आ रहा है? बढ़े आगे। अब कुछ का और लिखिए, कार्बन लिखिए, कार्बन 6, कार्बन 6, Mg12, Mn मैंगनीज, ये 24 होता है, करेक्ट बोले ना कि 25 होता है। इसके बाद क्रोमियम 24 और कॉपर 29। जिंक क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जिंक आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जिंक का लिखवा दिए थे ना, तो इसलिए जिंक नहीं दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, कॉपर 29। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए। तो मैं लिखना स्टार्ट करूं, थोड़ा हेल्प करूं आपको। कार्बन होगा 1s2 2s2 2p2, Mg होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, Mn होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब आइए Cr में, अब आइए Cr में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 और कॉपर आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। प्लीज सर अचानक से आप पेन का कलर बदल दिए, एक के पेन से लिख रहे थे फिर नीचे आके दूसरा रंग कर दिए। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है। कौन कौन सा? सिर्फ क्रोमियम और कॉपर, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर। क्यों गलत है और इसके पीछे क्या कारण है, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो ये दोनों को लिखिए और लिख के उसके बगल में ऐसे करके क्या कर दीजिए, क्रॉस बना दीजिए कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है? गलत है। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन गलत है। बाकी आप जितना